हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन सेमेस्टर वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को आइडिया होगा कि आपके कॉलेज गोइंग लाइफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आपको मिलती है सेमेस्टर वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप अपने कॉलेज लाइफ को एक अच्छा शानदार बना पाओ और एक अच्छे तरीके से अपने करियर के जो प्रोग्रेशन है उसमें अच्छी ग्रोथ कर पाओ। तो यहाँ पे आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, हाउ टू मेक द बेस्ट करियर ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ, बेस्ट वे टू कंक्योर आल लाइक प्लेसमेंट, गेट प्रिपरेशन, कॉलेज स्टडीज, इन सबको कैसे आप जो है क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि यार मेरा प्लेसमेंट भी ठीक हो जाए, मैं इधर या फिर गेट में मैं अच्छा कर लूँ, तो ये दोनों ही टारगेट रहता है और साथ में कॉलेज करिकुलम भी रहता है, तो उसको भी फॉलो करना रहता है। तो डेफिनेटली आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर देखना चाहूँगा कि गाइस, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज लाइफ में अगर हो तो ये बेस्ट टाइम होता है अपना गोल को और अपने जो करियर है उसको लेकर क्लियरिटी रखने का। क्योंकि गाइज, अगर आप इस कॉलेज लाइफ में अपना पता लगा पाएंगे कि आपको जो है क्या सिविल सर्विसेज करना है या टेक्निकल डोमेन में करियर बनाना है, नॉन कोर में बनाना है, बैंकिंग सेक्टर में बनाना है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर एसएससी टाइप में बनाना है, एईजेई में बनाना है, गेट क्लियर करना है, एमटेक करना है, फॉरेन स्टडीज करनी है, तो जो भी आपको लगता है डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस है, उसमें से कौन सा करियर ऑप्शन जो है वो आपके लिए बेस्ट बन सकता है, उसको आप कॉलेज लाइफ में अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के आसपास अगर फिगर इट आउट कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपका जो भी गोल है, आपने लाइक अगर आप यूपीएससी की जाना चाह रहे हो, केट गेट, या फिर स्टार्टअप करना चाह रहे हो, अब्रॉड जाना चाह रहे हो, या फिर जो भी टॉप कंपनी में जाके प्लेसमेंट लेना है, गेट में टॉप रैंक चाहिए, तो ये जितने भी टारगेट्स है अपने टारगेट को फिक्स कर लेना है, ठीक है। और उसको फिर आप अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो है माइलस्टोन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीजीपीए की भी इंपॉर्टेंस होती है। ऐसा नहीं कि आप 9.5 प्लस सीजीपीए लेके ही आए, बट देखो, जब आप गेट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज में, आईआईटीज, एमटेक में अप्लाई करते हो तो एक मिनिमम जो है लाइक 6.5 सीजीपीए की वो लोग डिमांड करते हैं। 6 पॉइंट तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि आप 8 सीजीपी के आसपास अपना सीजीपीए मेंटेन करो, ठीक है, या फिर जितना रिक्वायर्ड है उससे तो ज़्यादा आप सीजीपीए लेके आओ, जिससे आपके सारे ऑप्शंस बने। बिकॉज सीजीपीए जो है वो ड्यूरिंग आपके प्लेसमेंट भी मैटर करते हैं। आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे, उससे इंपैक्ट आता है। और आप गेट से अगर आप डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे तब भी आपका यूजफुल रहता है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी है, नॉट ओनली कि एग्जाम बेस्ड लर्निंग करनी है कि सेमेस्टर एग्जाम पास करना है, लास्ट 10 डेज में पढ़ लिए, क्लियर हो गया, इस तरीके से नहीं करना है। आपको जो कोर सब्जेक्ट है, आप अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको आइडिया होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स क्या है, आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, उसका बेसिक लाइफ में क्या यूज होता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर साइंस की जो लैंग्वेज होती है उनका क्या क्या कर सकते हैं उनसे। तो ये सारी चीज़ों का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए और उनके रूट कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए। उसके अलावा गाइस, फिर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्किल्स बिल्डिंग पे भी ध्यान देना है। जैसे अगर आपको लगता है कि प्लेसमेंट जो है वो आपको अच्छा क्रैक करना है कॉलेज लाइफ के साथ ही, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा जो है अपना आप अपना एक आवर्स जो है अपने शेड्यूल में से आप डिनोट कर सकते हो स्किल्स बिल्डिंग के ऊपर, जिसमें आप लाइक कोडिंग सीख सकते हो, डाटा साइंस के, डिजिटल मार्केटिंग, यूआई यूएक्स, फाइनेंस, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है, इसमें आप अपनी स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसके लिए आप, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, डेली आप 1 आवर्स से लेकर 1.5 आवर्स अगर आप दोगे, डेली कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो आपके लिए स्टार्टिंग में मोर देन सफिशिएंट है। आप इसके लिए बहुत सारे जो लाइक प्लेटफॉर्म्स है, पीडब्ल्यू स्किल्स भी है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे भी काफ़ी सारी स्किल से चीज़ें, रिलेटेड चीज़ें आपको दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारा आजकल हेक इंडिया, इस तरीके से बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पर आपने देखा होगा कि हैकाथॉन वगैरह कंडक्ट होता है। गवर्नमेंट भी जो है अपने यहाँ पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और ये सब कंडक्ट करवाता है। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हो, वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व रह सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हो तो इन सब चीज़ों की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एक अच्छे फील्ड से आप इंटर्नशिप भी करोगे तो प्लेसमेंट में आपको हेल्प करेगा। तो आप अपने ट्राई करो कि एटलीस्ट आप 2-3 जगह सॉलिड इंटर्नशिप्स कर पाओ। आपको पता है डीआरडीओ, ओएनजीसी से लेके बहुत सारे आईआईटी से लेके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं। उसकी अपडेट जो हम आपको सेमेस्टर वाला के प्लेटफॉर्म पर बताते भी हैं, जब जब कहाँ कहाँ इंटर्नशिप्स ओपन होती है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अपने कॉलेज के लेवल पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दो, अगर आपके पास लाइक 1-2 इंटर्नशिप्स आपने कर रखी है तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट में बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इसके लिए आप अपने कॉलेज की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से भी सपोर्ट ले सकते हो। कॉलेज में जो नेटवर्किंग है, लाइक कॉलेज के बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जैसे कोडिंग क्लब होता है, बहुत सारे सोसाइटीज़ होती है, कमिटीज़ होती है, उसका पार्ट बन सकते हो। उससे डेफिनेटली आपकी स्किल्स बिल्ड होगी एंड साथ ही साथ आपका नेटवर्क भी बिल्ड होगा। तो डेफिनेटली ये सब है, आप हैकाथॉन अटेंड करो, सेमिनार्स अटेंड करो। जैसे कई सारे कॉलेजेस में हम भी सेमिनार लेने जाते हैं जिसमें हम करियर से रिलेटेड गाइडेंस देते हैं। उन सबको आप अगर देखते रहोगे तो आप अपने करियर के हर एक ऑप्शन से अवेयर रहोगे। इसके अलावा फेस्ट होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, इसमें अगर आपको कोई पोजीशन मिल रही
रही है, वॉलेंटियर, कोऑर्डिनेटर या फिर आप कुछ पोस्ट पे जा रहे हो, उनमें आप पार्टिसिपेट करो, उससे आपकी लीडरशिप स्किल्स बिल्ड होगी। और लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी बिल्ड करो, उसको अच्छे से, जो प्रोफेशनल्स है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, उन लोगों से कनेक्शन बिल्ड करो, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर योर करियर। अब इसके अलावा फिर अपने रिज्यूमे को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। रिज्यूमे में आपको इस तरीके से रखना है कि एक ही डायरेक्शन में नहीं कि खाली आपने पूरा वर्कशॉप भी अटेंड कर डाला और पूरे रिज्यूमे में 10 वर्कशॉप डाल रखी और कुछ नहीं है, तो आप 2-3 वर्कशॉप अटेंड कर लो, 2-3 इंटर्नशिप्स हो, इस तरीके से आप कुछ हर एक चीज़ों का कोलाबरेटिव लगने चाहिए। डेफिनेटली वो आपको एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो यहाँ पे एडवांटेज देता है। इसके अलावा गाइज, अगर आपको लगता है कि कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तरफ जाना है, प्लेसमेंट की तरफ नहीं जाना है, तो आपको फिर जो है वो जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली जो एक्टिविटीज़ बताई है वो आपकी प्लेसमेंट ओरिएंटेड ज़्यादा होती है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम ओरिएंटेड जाता है तो आपको एक रिक्वायर्ड सीजीपीए चाहिए, आप कुछ कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो जस्ट बिकॉज माइंड रिफ्रेशिंग। बाकी आप अपने एग्जाम पे फोकस करो, गेट पे आप तैयारी कर सकते हो। गेट के लिए आप 3-4 आवर्स अपने डेली डिनोट करो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। अगर आप थर्ड ईयर में आ जाते हो तो 5 आवर्स डिनोट करो मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम में। टाइम्स हमारे पास रहता है, बस हमें यूटिलाइज करना आना चाहिए। इसके अलावा फिर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कोर सब्जेक्ट पढ़ो। एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपका प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा। और जो सब्जेक्ट को इस तरीके से आप डिवाइड करके रखो कि जो फर्स्ट ईयर में, जैसे मान लो कि आपका सब्जेक्ट है, तो वो फर्स्ट ईयर में जैसे आपने एप्टीट्यूड पढ़ लिया गेट के लिए, सेकंड सेमेस्टर में आके आपने मेस कर लिया, थर्ड सेमेस्टर में आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे, अगर आप मैकेनिकल हो तो थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब सब्जेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ सब्जेक्ट जो है, मटेरियल साइंस, ये सब्जेक्ट आपके गेट में भी होते हैं, सेमेस्टर में भी होते हैं। तो इंटीग्रेटेड पढ़ो कि जो सेमेस्टर में भी एडवांटेज दे, गेट में भी एडवांटेज दे। बस का कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, अप्रोच अलग हो जाती है। सेमेस्टर्स में आप जो है उसको लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिखते हैं, गेट में आपको एक एक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो उसके लिए पीवाईक्यू सोल्व करते रहो। आप लाइक गेट वाला का सपोर्ट भी ले सकते हो। तो भी जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आए, थोड़ा और बाकी कुछ जो फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट को कवर करो, थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़े थे उसका रिवीजन करो, फिफ्थ सेमेस्टर में आप गेट भी दे सकते हो। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी आजकल AR1 लेके आ रहे हैं, इस बार भी अगर आप देख सकते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपको लगता है स्टार्टअप्स वगैरह की तरफ जाना है तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गेट क्लियर करके किसी अच्छे IIT में पहुंच गए तो वहाँ पे जो आपको स्टार्टअप का कल्चर दिखेगा, सपोर्ट मिलेगा, फंडिंग मिलेगी, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गेट क्लियर करके आप फिर MTech में अगर ज्वाइन करके आप इन सब फील्ड में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना, आपका इंट्रोडक्शन, आपका लाइक स्टेज रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, लीडरशिप्स होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशंस अराइज होती है उसको टेकल करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इसके लिए आप लाइक कुछ बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो एज ए हॉबी। बाकी अपना जो है कॉलेज टाइम में आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट, बजटिंग, इन सब चीज़ों को भी सीखिए। ये आगे जाके आपको जब जॉब लगेगी हेल्प करेगा डेफिनेटली। आजकल शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, जब आप एक अपनी जॉब में अर्निंग करोगे तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे ग्रोथ करना है, ये सब चीज़ें कॉलेज टाइम में बेस्ट टाइम होता है, जो आप यूट्यूब वगैरह से भी सीख सकते हो। तो गाइस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, कॉलेज जो है वो खाली डिग्री के लिए नहीं होता है। अगर आप कॉलेज को अच्छे से यूटिलाइज करो तो आप एक वेल पर्सनैलिटी बन सकते हो और उसमें आप किसी भी फील्ड में इंटर करोगे डेफिनेटली आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो कॉलेज में ऐसा नहीं कि खाली सेमेस्टर एग्जाम देना है और मस्ती मजाक करना है, आपको अपने करियर को भी बिल्ड करना है। मस्ती मजाक अपनी जगह, बट बाकी सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना है। तो गाइज, अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सफलता आपको जरूर मिलेगी। बाकी हम लोग आपके साथ अवेलेबल है, जब भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए, करियर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।